नमस्कार मित्रों। तो आज हम कक्षा 10 की जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है उस त्रिकोणमिति प्रश्नावली की जो टेबल बनती है थीटा की अपने त्रिकोणमिति अनुपात की, वो टेबल बनाना हम पहले सीख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वो मॉडल पेपर जो सॉल्यूशन है वो हम करना सीखेंगे, क्योंकि जो इस मॉडल पेपर के अंदर टेबल बनाने के 2-3 सवाल आते हैं, तो उससे पहले हम टेबल बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टेबल की ओर। तो देखिए, जो अपने थीटा होते हैं वो टोटल जो त्रिकोणमिति होते हैं वो 6 होते हैं। एक तरफ यहाँ साइन थीटा होता है, दूसर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा और फिर सेक थीटा और लास्ट में आपका कोसेक थीटा। अब इधर आप क्या कीजिए, ये तो जो अपन के हो गई ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। और इधर अपन क्या लिख देते हैं, डिग्री रेडियन लिख लेते हैं, डिग्री रेडियन, यानी जो कितने डिग्री का कोण बनता है वो। तो सबसे पहले हम इधर 0 डिग्री लिखते हैं, फिर इसके बाद में अगला जो स्टेप होता है वो 30 डिग्री का होता है, फिर अगला स्टेप होता है वो 45 डिग्री का होता है, और इससे अगला जो स्टेप होता है वो अपना 60 डिग्री का होता है, और लास्ट स्टेप होता है वो अपना 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इस टेबल को हम पूरी बना लेते हैं पहले एक बार। अब हमें क्या करना है, अपनों को ये केवल और केवल एक लाइन समझनी है, बाकी वाली लाइनें वैसे ऑटोमेटिक आपकी हल हो जाएगी। तो हम पहली लाइन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जितनी भी आप ये जो कॉलम दिख रहे हैं इसके ऊपर आप 0 से लेकर के गिनती स्टार्ट कर लीजिए, अंक लिख दीजिए 0, 1, 2, 3 और 4, और इस प्रत्येक के नीचे आप 4 लिख लीजिए। और फिर क्या करिए, आप प्रत्येक का रूट कर दीजिए, इसके ऊपर रूट का निशान डाल दीजिए, इसके ऊपर रूट का निशान डाल दीजिए, इसके ऊपर रूट का डाल दीजिए, इसके ऊपर रूट का डाल दीजिए और इसके ऊपर रूट का। तो हम देखते हैं कि 0 में 4 का भाग 0 बार जाता है, और जब 0 में 4 का भाग 0 बार गया और 0 का रूट तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए इसका जो मान आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, 1 का रूट 1 होता है, ठीक है, और 2 का जो रूट हो जाएगा, सॉरी ये जो 4 का रूट है वो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो आपका 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम पहले क्या कर लेते, काट लो, ये ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। 1 का रूट तो 1 हो गया, लेकिन 2 का रूट नहीं, इसका मतलब हम 2 के ऊपर रूट का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए 3 का रूट नहीं होता तो 3 के ऊपर रूट का निशान, और 4 का रूट हो गया आपका 2, और 4 में 4 का भाग 1 बार गया और 1 का रूट 1 हो गया। अब आप क्या करिए, इस लास्ट वाली संख्या को यहां लिख लीजिए, 60 डिग्री वाली 30 डिग्री में आ जाएगी, क्योंकि साइन 60 का मान और कोस 30 का मान है वो बराबर होता है। साइन 45 और कोस 45 सदैव बराबर होते हैं। साइन 30 और कोस 60 का मान है वो बराबर होता है, ठीक है, और साइन 90 डिग्री और कोस 0 डिग्री का जो मान है वो बराबर होता है। ये आपकी दूसरी लाइन पूरी। अब तीसरी लाइन टेन थीटा। अब देखिए यहाँ की टेन थीटा होता है वो आपका क्या होता है, सदैव साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है। तो हम साइन के अंदर हमें क्या करना, कोस का भाग लगाना। तो 0 के अंदर 1 का भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है। अब 1/2 के अंदर रूट 3/2 लगाए, जैसे देखिए आप इस तरीके से समझिए कि 1/2 भाग रूट 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, पीछे बचा 1 और इधर बट्टा में कितना बचा, 3, 1/√3, ठीक है। अब यहाँ भी 1/√2 है और यहाँ भी 1/√2, तो सेम संख्या के अंदर सेम संख्या का भाग 1 आ जाएगा। अब इधर आपका रूट 3/2 है और भाग के निशान 1/2 है, तो 2 से 2 कट गए, पीछे ऊपर रूट 3 बचा और नीचे भाग में 1/, तो नीचे एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए रूट 3 हो गया। इधर 1/0 है, किसी भी संख्या में 0 का भाग संभव
नहीं है, तो इसलिए हम इसको अपरिभाषित बोल सकते हैं, इसकी हम परिभाषा नहीं कह सकते, यानी इसका मान ज्ञात करना असंभव है। ठीक है, अब ये जो tan cot थीटा होता है ये इसका उल्टा होता है tan का, तो ये अपरिभाषित है, ये यहाँ पे आ जाएगा √3 या 30 डिग्री में आ जाएगा, और tan 45 और cot 45 बराबर हो जाएंगे, और tan cot 60 का मान है वो tan 30 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ वापस आपका 0 हो जाएगा। कोस ये सेक थीटा है, ये कोस थीटा का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा सदैव एक होता है। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, और 0 का उल्टा हमेशा अपरिभाषित होता है, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिख रखा है और इसको उल्टा करेंगे तो हम 1/0 हो जाएगा, और 1/0 की परिभाषा संभव नहीं है। अब सेक थीटा ये कोसेक थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा ये सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, भले कोसेक थीटा आप साइन थीटा का उल्टा कर लो। ठीक है, तो ये 0 है तो 0 का उल्टा आपका अपरिमित हो जाएगा, और इसका ये जो उल्टा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और √2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल याद करनी, लेकिन टेबल याद करने के साथ साथ हमें एक प्रश्न और भी समझना है, वो अपना ये है, देखिए कि हमें क्या करना है, इसको डिग्री रेडियन में भी बदलना पड़ता। कभी कभार क्या होता है, डिग्री रेडियन को उस पाई के अंदर जो रेडियन डिग्री का जो मान होता है उसके अंदर बदलना पड़ता है, ठीक है, या फिर डिग्री में बदलना पड़ता है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, तो पाई का मान होता है वो आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिग्री रेडियन में बदलते हैं। तो डिग्री रेडियन में हम बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई इंटू जिस डिग्री को हम करना चाहते हैं उसका बट्टा आप 180 कर लो, तो ये आपका कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, तो ऊपर पाई बच गई और नीचे कितना बच गया, 6। तो इसका मतलब ये हुआ आपका पाई/6। अब जैसे देखिए पाई इंटू 45/180, तो ये कट जाएगा आपका 4 बार, जब इसको इससे गुणा करोगे तो आपका पाई/4 हो जाएगा, तो इसको हम पाई/4 भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपका ये जो 60 डिग्री हो जाएगा वो पाई/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वो पाई/2 हो जाएगा। जब जो ये रेडियन के अंदर जो मान दे रखा है इसको हम के जैसे ये मान दे रखा है और इसको हमें डिग्री रेडियन में बदलना, तो हम कैसे करेंगे, जो पाई का मान है वो रख लीजिए आप, 180 है तो 180 रख लीजिए, और बट्टा 3 का भाग है तो 3 का भाग लगाइए। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो भाग अपना जो आंसर आएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी आपको डिग्री रेडियन में बदलना है तो आपको क्या करना, पाई गुणा जिस डिग्री को आप बदलना चाहते हो उसको बट्टा आपका 180 कर लीजिए, ठीक है, तो फिर जो मान आता है वो डिग्री रेडियन में हो जाएगा। अब डिग्री रेडियन के अंदर दे रखा है उसको सिंपल डिग्री में बदलना है आपको, ठीक, सीधा त्रिकोणमिति के अंदर मान के अंदर बदलना है। तो पाई का मान है वो आप 180 डिग्री रखिए और फिर उसको आप काट लीजिए, यानी ये पाई/3 था तो पाई का मान हमने 180 रख लिया, /3 कर लिया, तो जो आंसर आ जाएगा वो अपना 60 डिग्री है। तो आप इसे पूरी तरीके से इस टेबल को और इन प्रश्नों को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारी बोर्ड की परीक्षा में जो इस बार है वो सवाल है वो इस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, हम आगे वाले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में। धन्यवाद।